क्या कभी किसी ऐसे लग्जरी रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने की कल्पना की जा सकती है जहां सेवा करने वाला स्टाफ शायद 100 साल पहले ही गुजर चुका हो? नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में डार्क टूरिज्म, अमेरिकी इतिहास और पैरानॉर्मल कहानियों के एक बेहद रोमांचक संगम की गहराई में उतरने वाले हैं। यहां बात सिर्फ किसी एक पुरानी इमारत की नहीं हो रही है, बल्कि इतिहास के उन पन्नों की हो रही है जहां अतीत की गूंज आज भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सीधे दिमाग में आता है, आखिर क्या है जो एक ऐतिहासिक लग्जरी होटल को अचानक से असाधारण घटनाओं या पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र बना देता है? बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इस खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि जब एक शानदार इमारत का गौरवशाली अतीत अजीबोगरीब घटनाओं से टकराता है ना, तो जो कहानियां निकलकर सामने आती हैं वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं। द स्टैनली होटल की शुरुआत। कोलोराडो के रॉकी पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित ये इमारत सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि किंवदंतियों और इतिहास का जीता जागता रहस्य है। इस जगह के ऐतिहासिक सफर को समझना बेहद जरूरी है। 1903 में फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली, जो टीबी से पीड़ित थे, साफ पहाड़ी हवा की तलाश में कोलोराडो आए। उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और फिर 1909 में उन्होंने इस शानदार लग्जरी होटल का उद्घाटन किया। लेकिन इस भव्यता के बीच कुछ अजीब घटनाएं भी हुईं, जैसे 1911 में कमरा नंबर 217 में हुआ एक बड़ा गैस विस्फोट। फिर कई दशकों बाद 1974 में मशहूर लेखक स्टीफन किंग ने यहां एक ऐसी रात बिताई जिसने इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस इमारत की शुरुआती और वर्तमान पहचान के बीच का अंतर सच में बहुत चौंकाने वाला है। 1909 में यह उच्च वर्गीय लग्जरी की मिसाल था। जरा सोचिए, उस जमाने में इलेक्ट्रिक लाइट, कमरों के अंदर बने बाथरूम और मेहमानों के लिए स्टीम से चलने वाली गाड़ियों का एक पूरा बेड़ा होना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन आज इसकी पहचान बिल्कुल अलग है। ये अब एक ऐसा पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट बन चुका है जहां लोग अदृश्य कदमों की आहट, अचानक आने वाले ठंडे झोंके और रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब आवाजों का अनुभव करते हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहां सामने आती है, वो है इतिहास के पन्नों से निकलकर उन संस्थापकों का जिक्र जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी इस संपत्ति को छोड़ा ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि एफओ स्टैनली की परछाई आज भी अक्सर उनके पसंदीदा बिलियार्ड रूम में मंडराती हुई देखी जा सकती है। और उनकी पत्नी फ्लोरा स्टैनली, उन्हें पियानो बजाना बहुत पसंद था और आज भी उनकी वो फैंटम पियानो की धुनें अक्सर खाली बॉलरूम में गूंजती हुई सुनी जाती हैं। जब लोग अंदर जाके देखते हैं कि पियानो कौन बजा रहा है, तो कमरा बिल्कुल खाली मिलता है। सोचकर ही सिहरन होने लगती है। इस पूरी कहानी का रुख 1974 की उस रात की ओर मुड़ता है जब सर्दियों के लिए ये होटल बंद होने वाला था। मशहूर लेखक स्टीफन किंग उस समय राइटर ब्लॉक से जूझ रहे थे और अपनी पत्नी के साथ इस खाली गूंजते हुए होटल में ठहरे थे। रात में उन्होंने एक भयानक सपना देखा जहां उनका छोटा बेटा दहशत में होटल के गलियारों में भाग रहा था और एक फायर होज उसका पीछा कर रहा था। इस बुरे सपने ने उन्हें इतना डरा दिया कि जब उनकी आंख खुली तो उनके दिमाग में एक नई कहानी का पूरा खाका तैयार हो चुका था। जी हां, बिल्कुल वही कहानी जिसे आज पूरी दुनिया द शाइनिंग के नाम से जानती है। और ये सब घटा उसी मशहूर कमरे में, कमरा 217। लेकिन स्टीफन किंग का अनुभव इस कमरे की इकलौती कहानी नहीं है। यहां की कहानी जुड़ी है एलिजाबेथ विल्सन नाम की एक पुरानी मेड से, जो 1911 के गैस विस्फोट में बाल बाल बच गई थी। उनके बारे में मशहूर है कि वे आज भी इस कमरे की देखभाल करती हैं। कहा जाता है कि वो मेहमानों का सामान खिसका देती हैं और अगर कोई अविवाहित जोड़ा इस कमरे में ठहरता है तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बिस्तर पर एक दूसरे से दूर धकेल देती है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जिम कैरी भी इस कमरे में रुके थे, लेकिन बताया जाता है कि वो इतने डर गए कि कुछ ही घंटों में अपना सारा सामान लेकर रहस्यमयी तरीके से होटल छोड़कर भाग निकले। जब हम पहुंचते हैं प्रेतवाधित चौथी मंजिल के दौरे पर, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस डरावनी किंवदंती को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से ये सबसे ऊपरी मंजिल बच्चों और उनकी देखभाल करने वाली नैनीज के लिए आरक्षित थी। कमरा 401 में एक अमित्र पुरुष इकाई की बात कही जाती है जो अक्सर लोगों को छूती है। कमरा 407 में एक छायादार आकृति है जिसे लाइट चालू और बंद करते देखा गया है। कमरा 418 को सबसे ज्यादा सक्रिय माना जाता है, जहां अदृश्य बच्चों के हंसने और सोते हुए मेहमानों के ऊपर से चादर खींच लिए जाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। और कमरा 428, वहां एक काउबॉय का भूत देखा जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इस चौथी मंजिल के ठीक ऊपर से भारी कदमों की आहट सुनाई देती है, जबकि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ छत है। ये सब सिर्फ पुरानी ऐतिहासिक कहानियां भर नहीं हैं। आज के समय में आम मेहमानों ने अपने जो हालिया अनुभव साझा किए हैं, वे सच में दिल दहला देने वाले हैं। जरा सोचिए, अचानक पाइप तंबाकू की तेज गंध आना, जबकि आसपास कोई मौजूद ही ना हो, बिना किसी सहारे के कमरे में पानी के गिलास का सरकना, और शायद सबसे ज्यादा खौफनाक, एक मेहमान का दावा कि जब वो एक प्रेतवाधित अलमारी के अंदर गया तो बाहर आने पर उसकी छाती पर बिल्कुल स्पष्ट लाल रंग के हाथों के निशान छपे हुए थे।
बिल्कुल अविश्वसनीय। और सिर्फ दिखाई देने वाली चीजें ही नहीं बल्कि सुनाई देने वाले अनुभव भी कम रोंगटे खड़े करने वाले नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि आधी रात को 3 बजे अचानक नींद खुले और ठीक बगल में किसी के खर्राटे लेने की स्पष्ट आवाज सुनाई दे, जबकि कमरे में कोई दूसरा इंसान मौजूद ही ना हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो किसी को भी पूरी रात जगाए रखने के लिए काफी है ना? एक और दिलचस्प बात यह है कि ये अनुभव सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवर, जो अक्सर अपने आसपास के माहौल को लेकर ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वे भी इन अदृश्य शक्तियों पर प्रतिक्रिया देते हैं। एक मेहमान के सर्विस एनिमल ने होटल की बिल्कुल खाली लॉबी में फायरप्लेस के पास अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से भौंकने लगा और डर के मारे इस कदर भारी हो गया कि उस जगह से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हुआ। ये घटना इन सभी कहानियों में यथार्थवाद की एक बेहद दिलचस्प परत जोड़ देती है। तो इन सभी बातों और घटनाओं को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या यह सब केवल द शाइनिंग जैसी पॉप कल्चर की सफलता और मनोवैज्ञानिक सुझाव का नतीजा है, जहां इंसान का दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है, या फिर इस ऐतिहासिक इमारत की दीवारों में सचमुच कुछ ऐसा बसा है जो हमारी और विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है? क्या सच में कुछ मेहमान इस होटल से कभी चेकआउट नहीं करते हैं? सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है।